class 9. This is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. Today we are going to discuss वर्कशीट नंबर 82 और ये आपकी 9 फरवरी 2021 के लिए वर्कशीट है। तो देखिए आपको अगेन MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2, 3, 4 क्वेश्चन जो आपका है एंड 5 ये 1 मार्कर वाले क्वेश्चन है जिसमें आपका एक FIB है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन हैं ये आपको दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। और साथ में बच्चों के पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैंने आपको सुबह एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि यूटी होंगे आपके, उसका सिलेबस बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखिए आपका जो यूटी होगा या पीरियोडिक टेस्ट होगा उसका सिलेबस अलग अलग स्कूल में अलग अलग है। कुछ स्कूल आपको 2 या 3 चैप्टर दे सकते हैं और कुछ स्कूल आपको आधा सिलेबस दे सकते हैं, वो आपके टीचर ही बता सकते हैं। उसमें कोई अगर डिफ़िकल्टी आती है तो आप अपने चैप्टर्स बताइए और मैं उसका वीडियो आपके लिए लाऊंगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट डज द रूल ऑफ पीपल कॉल्ड? रूल ऑफ पीपल, जहाँ पे पीपल रूल करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है विच कंट्री इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में कौन सी है? इंडिया है, ठीक है। और अगर आपको ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोले, ओल्डेस्ट है अमेरिका और लार्जेस्ट है इंडिया। राइट द नेम ऑफ एनी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है या रूलर कौन है उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द प्रिस्क्राइब्ड वोटिंग एज इन इंडिया। इंडिया में वोटिंग एज कितनी है? द प्रिस्क्राइब्ड वोटिंग एज इन इंडिया इज 18 ईयर्स। 18 साल वर्ष है, उम्र है जब आप वोट देने के लिए कैपेबल होते हो। इज आ मिलिट्री कूप। वट इज आ मिलिट्री कूप? यहाँ पे वट हट गया है। वट इज आ मिलिट्री कूप? A sudden, decisive, excessive force in political, especially the violent overthrow or alternate of an existing government by a small group of military soup। इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेट या ऑफ डायरेक्टर। मतलब मिलिट्री कूप या इसका मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल ग्रुप, एक स्मॉल कुछ लोगों का समूह अचानक से असंवैधानिक तरीके से किसी जगह पे अटैक करके वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को हटा के न्यू गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, तो उसको हम मिलिट्री कूप या डिटेक्ट कहते हैं। क्वेश्चन 6 में बोला है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैसेज के आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ इज गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पब्लिक? तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बिकॉज इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पब्लिक सेंटिमेंट। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन बी चेंज द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये अकाउंटेबल होती है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है वाई आर मेजर डिसीजंस इन डेमोक्रेसी टेकन थ्रू द सीरीज ऑफ कंसल्टेंट्स। बहुत सारे डिस्कशन के बाद क्यों बनना जाता है? सो दैट बेटर डिसीजन कैन बी टेकन फ्रॉम एवरीवन। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो फार्मर्स कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी लॉ या कानून बनाने से पहले बहुत सारे कंसल्टेशन होते हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद ही फॉर्म किया जाता है। थर्ड में बोला है द राइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएट विद द पोजीशन आर गिवन टू ऑफर बाय व्हाट? ऑफर बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी लोगों के राइट्स हैं, जितने भी लोगों के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये लिया गया है। क्वेश्चन 4 में बोला है फॉर व्हाट आर रीजन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक। कुछ भी मनमाना क्यों नहीं कर पाती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जस्ट बिकॉज ऑफ विनिंग द इलेक्शन, क्योंकि वो इलेक्शन जीत के आती है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। 7 में बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम। देखिए डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक क्या होता है, डिफरेंस बताना है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक व्हाइल नॉन डेमोक्रेटिक इज नॉट। डेमोक्रेटिक पर जनता चुनती है, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। और नॉन डेमोक्रेटिक या तो राजतंत्र होता है और या फिर तानाशाह होता है जहाँ पे पब्लिक इलेक्ट नहीं करती। डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्शन इन विच द पब्लिक कैन चेंज द गवर्नमेंट।
टाइम टाइम पे वोटिंग होती है जहाँ पे पब्लिक चेंज कर सकती है। इन डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इज डज नॉट। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक नहीं करते। इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स वेयर एज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज डू नॉट। लोगों के कुछ मानवाधिकार होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, बट नॉन डेमोक्रेटिक में पब्लिक के लिए कोई राइट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में बोला डिस्क्राइब एनी 3 फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। कोई 3 फीचर तो कुछ भी बता सकते हैं। द पीपल आर इलेक्टेड बाय रूल्स, पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइम टाइम पे वोटिंग होती है। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं या फीचर्स हैं। Why are free and fair election necessary in democracy? डेमोक्रेसी में एक फेयर इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? फॉर डेमोक्रेसी इन रियल सेंस, क्योंकि लोकतंत्र का जो आधार है, डेमोक्रेसी का जो बैकबोन है वो ही इलेक्शन है। तो रियल इलेक्शन और फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। सो दैट पीपल कैन वोट विदाउट एनी प्रेशर, पीपल आराम से बिना किसी डर के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। टू इलेक्ट राइट रिप्रेजेंटेटिव टू चेंज द रूलर्स। तो ये सारा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 में बोला है इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हाट आर थिंग्स पीपल शुड कीप इन माइंड व्हाइल इलेक्टिंग देयर रूलर। अपने रूलर को चुनते हुए लोगों को क्या माइंड में रखना चाहिए? द रूलर शुड बी वेल क्वालिफाइड, एक क्वालिफाइड रूलर हो। द माइंडसेट ऑफ रूलर शुड नॉट बी नैरो, बहुत नैरो माइंडसेट ना हो। द रूलर शुड नॉट बी क्रिमिनल नेचर, ठीक है, या क्रिमिनल बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड से ना आता हो। देयर शुड बी पैशन फॉर सोशल सर्विस एंड रूलिंग, उसको सोशल सर्विस और देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। द रूलर शुड बी विजनरी। तो और भी फीचर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट 82। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज आपको क्वेश्चन का आंसर करना है व्हेन यू कंप्लीट योर 18, जब आप 18 वर्ष के पूरे हो जाएंगे तो जब आप अपना पहला वोट देंगे तो आप क्या देखेंगे, एक कैंडिडेट में क्या फीचर्स होने चाहिए उसे वोट देने के लिए। जब आप अपना पहला वोट देंगे तो किसी कैंडिडेट में क्या फीचर देंगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तब आप उसे वोट करेंगे। इसी को आपको बताना है कमेंट में।